तो कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे ही होंगे। आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज पूरा ये कंप्लीट चैप्टर करा देंगे। जितने भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार में जो चैप्टर है उसमें आज वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टोटली आज सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए जाएंगे। देखते हैं आगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। कितना प्रतिशत है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 32.87/263। 32.87/263। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87/263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किमी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किमी। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15200। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15200। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5। 7516.5। भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है? 876 किमी। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से में हैं? समुद्र तट रेखा में हैं? 9। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमिका रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पम्बन चैनल। भारत की मुख्य भूमिका रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पम्बन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है?
भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका। जो ये आदम का पुल दिया गया है इसे राम सेतु भी कहते हैं। अगर पूछा जाए राम सेतु का पुल किन देशों के मध्य स्थित है तो भारत एवं श्रीलंका। राम सेतु का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, भारत एवं श्रीलंका। ये दोनों एक ही हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है, डंकन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। द्वीप एवं द्वीप, द्वीप एवं द्वीप वह क्या स्थिति है, कहाँ स्थित है, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, गोंडवाना लैंड। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, छाछठ टाइम 7 पूर्व गुजरात में। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, कावेरी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील है, 12 समुद्र मील। कितने समुद्र मील है, 12 समुद्री मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, छोटा अंडमान और निकोबार के द्वीप, छोटा अंडमान और निकोबार के द्वीप। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, छोटा अंडमान और निकोबार के द्वीप के मध्य। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना गया, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, डूरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थलीय सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, अफगानिस्तान। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, राजस्थान, राजस्थान। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर।
भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। 43%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ जो लंबाई साझा करती है भारत की बाउंड्री 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3917 किलोमीटर। चीन के साथ बाउंड्री साझा भारत करता है 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत बाउंड्री साझा करता है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। नेपाल भारत के साथ बाउंड्री साझा करता है 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर। म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है 1458 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर। भूटान भारत के साथ सीमा साझा करता है 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर। अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो आज भारत की स्थिति एवं विस्तार का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। विद क्या मतलब ऑल टोटली जो भी इसमें क्वेश्चन बन सकते सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलो फिर वीडियो यहीं पर रोकते हैं और आप लोग देख लेना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धीरे धीरे गाड़ी जब फ्लो में आ जाएगी, बोलना अच्छे से आ जाएगा, तो मतलब कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है और बहुत अच्छे से। बस यही है कि बोलना नहीं आया अच्छे से, वो जिस दिन आ गया पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मज़ा आने लगेगा। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। धन्यवाद।